हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में अरुण द कोच। एंड आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों को दशहरे की और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट will definitely be appreciated and it will give immense power to perform my best. So today I am going to cover a very important topic जो कि मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। You can sell anything। आप सभी लोगों को याद होगा, जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, कि You can sell anything का मैंने एक सीरीज आप लोगों के सामने पेश किया था, 8 essential elements। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। वंस यू सब्सक्राइब माई वीडियोज़ इट विल बी अ बिग एनकरेजमेंट फॉर मी। सो कम बैक टू द टॉपिक। यू कैन सेल एनीथिंग का मैंने आपको एक सीरीज शेयर किया था, 8 एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, this particular channel is purely dedicated for creating a growth mindset। इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं, कुछ फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, कुछ ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, लेकिन हम लोग फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों मिला के ज़िंदगी चलाते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है कि आप अगर ये चीज़ करेंगे तो बिल्कुल फिक्स माइंड ही रहेंगे और अगर आप ये चीज़ ये नहीं करेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट कभी नहीं बनेंगे। लाइफ में कोई रूल नहीं होता है, लाइफ में कोई टेक्निक नहीं होता है। इट्स ऑल नेचुरल। वंस यू रियलाइज योर एक्चुअल पोटेंशियल यू गिव योर नेचुरल स्टंट। सो ग्रोथ माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, दिस चैनल इज डेडिकेटेड ओनली टू मनूवर द माइंडसेट। जैसा कि मैं एक चीज़ कहता हूं कि हैबिट makes your mindset। Habit plays a very important role to make your mindset। Habit एक growth mindset की तरफ लेके जाता है। तो 8 essential elements मैं definitely इस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देखिएगा। सो आज इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है कि हम लोग दूसरे पड़ाव में जाने वाले हैं यू कैन सेल एनीथिंग के प्रोसेस बेस्ड में, जो कि ऑन द फील्ड ऑपरेशनल लेवल में किया जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आप लोगों को एक सेल्स की परिभाषा दे दूं। सेल्स क्या है? मैंने ये सेल्स किसी किताब से लिख के नहीं आपको पेश कर रहा हूं, ना ही ये किसी बुक में आपको मिलेगा। इट इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस। फॉर द लास्ट 18-19 ईयर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड इन दिस नोबल प्रोफेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स क्या है बेसिकली, मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है 8 एसेंशियल एलिमेंट्स का, जिसमें मैंने इंटेंट, ऑथेंटिसिटी, पैशन, पेशेंस, स्पीड, वर्क, ये जो मैंने एसेंशियल एलिमेंट शेयर किया था, अटेंशन एंड द कंटेंट पार्ट, इसको ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करूंगा। तो इसको देखने के बाद अगर हम दूसरे पड़ाव में जाते हैं तो दिस शुड बी द कनेक्टर। ये आपको कनेक्ट करेगा मेरे दूसरे वीडियो में, दूसरे पड़ाव के वीडियोस की सीरीज में, जो कि मैं पिट स्टॉप के नाम से आपके सामने शेयर करूंगा। तो सेल्स इज सिंक्रोनाइज्ड। यस, एस स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ व्हाट? ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर 2 हिस्सों में काम करता है, इमोशनल एंड रैशनल। इसको मैं थोड़ा सा अलग लेवल में लेके जाना चाहता हूं। मैं जैसे कि एक चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, एज एन a life coach, NLP and mindfulness practitioner, nobody is right, nobody is wrong, everybody is different। Nothing is right, nothing is wrong, everything is different। So आप जो सोच रहे हैं वो किसी को हक नहीं है कि वो गलत बोल दे, या फिर मैं जो बोल रहा हूं इसमें भी कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए माइंड को कंट्रोल मत करिए, माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करिए। थॉट्स को जितना ज़्यादा आप मनूवर करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको फिल्टर करेंगे, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, इमोशनल और रैशनल लेवल में ज़्यादातर लोग इंटरप्रेट करते हैं,
वो 5 लेवल होते हैं, 2 लेवल नहीं होते। सबसे पहले होता है, मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे कारण ये है कि मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है। मैं हर एक स्पीकर को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और उन्हीं से मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं, लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा। माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड हमारे शरीर का ही एक अंग है। इसीलिए आपके जिंदगी में जो भी आप करते हैं, सीखते हैं या फिर करवाते हैं या फिर कुछ भी आपका एक्शन, बिहेवियर, जो भी रिफ्लेक्शन आपके शरीर में से आता है, आपके अंदर से आता है, वो 5 चीजों में बटी हुई रहती हैं। उन 5 चीजों को अगर आप समझ जाएं तो प्रॉपर ग्रोथ माइंडसेट आप बना सकते हैं। और सेल्स प्रोफेशन में 8 एसेंशियल एलिमेंट्स का वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें मैंने माइंडसेट बनाने की कोशिश की है। माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज को थोड़ा और डीपली समझेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। तो सिंक्रोनाइजेशन कहां से करेंगे आप? सिंक्रोनाइजेशन 5 तरीके से होता है। फर्स्ट इज फिजिकल, देन इमोशनल, देन रैशनल, देन वॉल्यूशनल, देन स्पिरिचुअल। इन 5 लेवल में ही इंसान अपना माइंडसेट बनाता है। इमोशनल और रैशनल लेवल, हम लोग रैशनल चीज को ज्यादातर लॉजिकल चीजों से ये नापते हैं, तोलते हैं। सो दिस इज नॉट द ओनली 2 पैरामीटर्स वन हैव। किसी भी आदमी में ये 2 पैरामीटर नहीं होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। फिजिकल, आपका बिहेवियर, आपकी मीन्स आपकी पर्सनैलिटी। इमोशनल, आपका सोचने का तरीका। रैशनल, आपके लॉजिकल लेवल, रीजनिंग लेवल को नाप तोल के बताने वाला रैशनल लेवल। वॉल्यूशनल, व्हाट चॉइस यू मेक ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्फ कॉन्शियस एंड प्रायोरिटी। और स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे तो फिर वो एक ऐसा लेवल होता है जहां पे आप अपने अंदर खो जाते हैं और आप जो भी काम करते हैं वो आप समझते हैं कि वो एकदम परफेक्ट लेवल में जा रहा है। और एट द एंड ऑफ द लेवल, कोई भी काम अगर स्पिरिचुअल लेवल में किया जाए तो फिर उस काम का नतीजा टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। माइंडसेट के वजह से होता है, आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की वजह से होता है। इंटरप्रिटेशन, इमोशनल और रैशनल, वॉल्यूशनल, देन स्पिरिचुअल लेवल, देन फिजिकल लेवल, इन 5 को मिला के बनता है। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल दीज थॉट प्रोसेसेस और ऑल द स्टेजेस ऑफ द थॉट प्रोसेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर एंटरिंग और डूइंग सेल्स प्रोफेशन। सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ आपको उसी सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच से आगे बढ़ना है। अप्रोच मतलब आगे बढ़ना। आपका इंटेंशन क्या है, आप कितने ऑथेंटिक हैं, कितना प्रोडक्ट नॉलेज आपको है, जो काम आपके सामने है वो आप ऑथेंटिक लेवल में जाके करते हैं। कस्टमर को बेचने का इरादा रखते हैं या फिर कस्टमर को सेल्स एंड सर्विस दोनों देने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान है। आप सिर्फ सेल्स के मंसूबे से भी कोई चीज बेच नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस के मंसूबे से भी कोई चीज बेच नहीं सकते। आपको सेल्स एंड सर्विस दोनों साथ में लगा के चलना पड़ेगा। सिमिलरली, सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच विथ लेजिटिमेसी, ऑथेंटिकेशन, पेपर वर्क, मेल्स, इंटीमेशंस, इंटेंशन, राइट? आप कितने अटेंटिव होके काम करते हैं, क्या कंटेंट बोलते हैं, क्या कंटेंट समझाते हैं, क्या कंटेंट शेयर करते हैं। लेजिटिमेसी, इट शुड बी लेजिटिमेट एनफ, कानूनी तरीके से सही होना चाहिए। एंड इमल्सिफाइड टेक्निक, कभी कभी हम लोग रिलेशनशिप में, देखिए रैपो बिल्डिंग अलग चीज होती है। रैपो बिल्डिंग मेरे हिसाब से एक नॉन ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप ये समझ लीजिए कि नॉन नेचुरल प्रोसेस है। रादर देन डूइंग रैपो बिल्डिंग, इफ यू वर्क मोर नेचुरली ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी आपको कस्टमर की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, कस्टमर से भी डिस्टेंस मेंटेन करके ये करके चलना पड़ेगा। वो एक लेजिटिमेट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक ऑथेंटिक मीन्स रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, ट्रूथ के साथ मीन्स रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे,
ये परसेप्शन से काम नहीं बनेगा। ट्रुथ और रियलिटी के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रैपो बिल्ड एक नॉन नेचुरल तरीका है, एक यू कैन से इट्स मटेरियलिस्टिक अप्रोच। इट्स नॉट अ नेचुरल अप्रोच। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ नेचुरल अप्रोच। सो यू हैव टू इमल्सिफाई मतलब कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अपने इमोशन को ज्यादा दिखाना है। एक मीन्स आर इमोशंस आर द पावर इनसाइड अस। आप जो भी इमोशन के लेवल में जाके बात करते हैं वो आपके अंदर एक पावर होती है। उस पावर को आप मीन्स अंडर एस्टिमेट मत करिए, ओवर एस्टिमेट भी मत करिए। सो दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। योर इमोशनल लेवल, योर फिजिकल लेवल, योर रैशनल लेवल, योर वॉल्यूशनल लेवल, as well as your spiritual level, all should work in a very balanced manner. तभी जाके आप उसको इमल्सिफिकेशन टेक्निक में सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है सेल्स इज एन आर्ट सपोर्टेड बाय साइंस टू बी अ मैजिशियन। आप जितने ज्यादा इस आर्ट को साइंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सेल्समैन, एक मैजिशियन होता है। आप मीन्स मैजिक कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर इमोशनल एंड रैशनल एंड वॉल्यूशन लेवल हो, या फिर फिजिकल लेवल हो, या फिर स्पिरिचुअल लेवल हो, या फिर आप उसको इमल्सिफाई करें। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कम ज्यादा लेकिन सही मात्रा में। तो टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक, प्रैक्टिस। किसी चीज के साथ अगर मैं टेक्निक वर्ड जोड़ दूंगा तो वो आपका मटेरियलिस्टिक पार्ट है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप उस टेक्निक को सीख जाएंगे वो प्रैक्टिस नेचुरल रूप में आ जाएगा, तभी जाके आपका सोर्स ऑफ बिजनेस बनेगा और मींस रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि यू कैन सेल एनीथिंग एक सीरीज आपके लिए है। यू कैन सेल एनीथिंग 18 साल के प्रैक्टिस के बाद, एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं। सो इस वीडियो के पहले वाले पढ़ाओ के वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ यू कैन सेल एनीथिंग पिट स्टॉप। पिट स्टॉप इज अ सेल्स प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।